Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video. In this video session I will be talking about exhaust section. So I will try to cover all the points related to the particular topic. So watch all my videos related to this particular topic because I am going to prepare 3 to 4 videos on this particular topic. So watch the videos completely as I am going to cover DGCA papers also. Whatever questions they are asking, I have picked those questions and framed those lines in my slides. So follow each and every slide nicely, and I hope you will definitely get little bit idea, I can say, about the topic. So let's get started. ओके सो बात करते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट के लिए। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे हमें मास फ्लो रेट ज़्यादा हो रहा है और नाउ मैक नंबर जो है थ्रोट पे 1 अचीव हो गया, यानी कि सुपर सोनिक फ्लो के लिए हम लोग इस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में नहीं प्रेफर किया जाती, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में प्रेफर किया जाता है। सो अब देखते हैं पहला पॉइंट, वेन एवर द इंजन प्रेशर रेशियो इज हाई इनफ टू प्रोड्यूस एग्जॉस्ट गैस वेलोसिटी विच माइट एक्सीड मैक 1 से भी ऊपर। हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग डक्ट में अगर मैक नंबर 1 हो गया तो वो चोक हो जाती थी और वहाँ पे फिर प्रेशर थ्रस्ट का कंसेप्ट आता था। बट अगर इससे भी ज़्यादा हो रहा है तो हमें CD डक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैक 1 एट द इंजन एग्जॉस्ट मोर थ्रस्ट कैन बी गेन्ड, हम ज़्यादा थ्रस्ट अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग CD नोजल। The advantage of CD nozzle is greatest at high Mach number because of resulting high pressure ratio across the engine exhaust nozzle. So this is how CD nozzle look like. तो अब यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग। सबसोनिक कन्वर्जन डक्ट, तो सबसोनिक के केस में हमने देखा था जब मैक नंबर लेस देन 1 है उस केस में हमारा जो कन्वर्जिंग डक्ट होगा वो बिहेव करेगा नोज़ल की तरह। ठीक है, मतलब एरिया आपको कम होता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी हाई होगी और प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो एप्लीकेबल हो गया इस सबसोनिक कन्वर्जिंग सेक्शन में कि एरिया रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी हाई होकर मिलेगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, ये मैक नंबर 1 बन जाएगा इस सेक्शन में, थ्रोट सेक्शन में। जब ये मैक नंबर 1 बन जाएगा तो अब फ्लो जो है सुपर सोनिक हो गया डाइवर्जिंग सेक्शन में। दिस इज़ व्हाट द डाइवर्जिंग सेक्शन। इस डाइवर्जिंग सेक्शन में मैक नंबर जो है 1 से बियॉन्ड चला जा चुका है। तो अब सब सुपर सोनिक केस में, पहले मैं बताता हूँ सुपर सोनिक केस में कन्वर्जिंग डक्ट कैसे बिहेव करता है। ये तो चीज़ हो गई मैक नंबर जब लेस देन 1 था। अब बात करते हैं अगर वेट मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है सब और डक्ट आपकी कन्वर्जिंग है, इस केस में एरिया कम हो रहा है, ठीक है, बट वेलोसिटी और प्रेशर में चेंजेस देखिए कैसे आ जाएंगे। फॉर सुपरसोनिक फ्लो कन्वर्जिंग डक्ट विल बिहेव एज ए डिफ्यूज़र वेयर एरिया इज रिड्यूसिंग, velocity will also reduce whereas pressure will rise. For supersonic flow converging duct will behave as a diffuser. ये हुआ एक चीज़। अब बात करते हैं डाइवर्जिंग सेक्शन की। डाइवर्जिंग सेक्शन में अगर मैक नंबर लेस देन 1 है, वेट, दिस इज व्हाट द डाइवर्जिंग सेक्शन। तो मैक नंबर लेस देन 1 है, आपका एरिया देखेंगे डक्ट का वो इंक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी ड्रॉप करेगी और प्रेशर बढ़ेगा। ये हुआ सब सोनिक फ्लो के केस में डाइवर्जिंग डक्ट का फंडा। अब यही मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, सो वी विल सी व्हाट आर द चेंजेस वी कैन फाइंड ओवर हियर। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है यानी कि सुपरसोनिक फ्लो है तो ये डाइवर्जिंग डक्ट बिहेव करेगी नोजल की तरह। कैसे, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, प्रेशर ड्रॉप करेगा। यानी कि जब सुपरसोनिक फ्लो होगा, जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में डाइवर्जिंग डक्ट विल बिहेव एज ए नोजल इंस्टेड ऑफ डिफ्यूज़र। सो यही कंसेप्ट मेरा CD नोजल के केस में काम करता है कि पहले मैंने जो इनिशियल सेक्शन
जो मैंने पहले इनिशियल सेक्शन यानी कि पहले लगा रखा है सबसोनिक कंपोनेंट, तो सबसोनिक कंपोनेंट के केस में यानी कि इस केस में जो है सबसोनिक कन्वर्जन डक्ट सेक्शन के केस में मेरा एरिया रिड्यूस हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब वेलोसिटी बढ़ने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा इस थ्रोट सेक्शन में मैक नंबर 1 अचीव हो जाएगा, सोनिक फ्लो बन जाएगा। जैसे ही ये सोनिक फ्लो बनेगा यहाँ पे एक शॉक वेव बनेगी और यहाँ पे फ्लो सुपरसोनिक की तरह बिहेव करेगा। जब फ्लो सुपरसोनिक बन जाएगा तो देखो ये वाला सेक्शन पूरा काम कर रहा है नोज़ल की तरह। अब डाइवर्जिंग सेक्शन में क्योंकि मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये भी बिहेव करेगा नोज़ल की तरह। तो अभी क्या होगा, मेरे पास मैक्स मास फ्लो अचीव हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास फ्लो आ जाएगा और मास फ्लो के साथ साथ हाई वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो सीडी नोज़ल के केस में आप मैक्सिमम मास फ्लो को एक साथ बाहर इजेक्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट हाई वेलोसिटी ऑल्सो। दिस इज़ हाउ सीडी नोज़ल वर्क्स कि दोनों सेक्शन इस समय नोज़ल की तरह काम करते हैं और आपको फ़ायदा क्या मिलता है इसमें, मैक्सिमम मास फ्लो आप बाहर इजेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाकी पॉइंट। टू एंश्योर दैट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्लो पास्ट एट एनी गिवन पॉइंट आफ्टर सोनिक वेलोसिटी इज रीच, रियर पार्ट ऑफ द सुपरसोनिक एग्जॉस्ट डक्ट इज एनलार्ज to accommodate the additional volume of the gases that flow at supersonic rate। तो जितना accumulated mass of air है या gases हैं वो सीधा का obviously gases होंगे वो सीधा का सीधा बाहर eject हो जाएंगे but at high velocity by using supersonic duct। तो यह वहाँ पे डाइवर्जिंग डक्ट है इसीलिए। इफ़ दिस इज़ नॉट डन द नोजल डज नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली, अगर ऐसा नहीं किया गया तो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। दिस इज़ द डाइवर्जिंग सेक्शन ऑफ द एग्जॉस्ट डक्ट। तो ये डाइवर्जिंग सेक्शन इसीलिए लगाया गया है। अगर वो ऑब्वियसली कन्वर्जिंग डक्ट होता तो वहीं पर चोक हो जाती नोजल और आपका प्रेशर थ्रस्ट वाला कंसेप्ट आता और वो लेस देन 1 पे ही काम करता है यानी कि सोनिक पे जाकर चोक हो जाती है नोजल। व्हेन अ डाइवर्जिंग डक्ट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ कन्वेंशनल एग्जॉस्ट डक्ट इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट। In a converging diverging duct or CD nozzle, the converging section is designed to handle the gases while they remain subsonic, वहाँ तक subsonic, and to deliver the gases to the throat of the nozzle just as they attain sonic velocity, जब Mach number 1 बज जाएगा throat पे। The diverging section handle the gases further increasing their velocity after they emerge from the throat and become supersonic। Diverging section में जाके flow supersonic बन जाता है और again diverging section will behave as a nozzle। As the gas flow from the throat of the nozzle it becomes supersonic, that is Mach 1 and above, and then passes into the diverging section of a nozzle। Since it is supersonic it continue to increase in velocity। तो supersonic flow के केस में भी diverging duct नोजल की तरह काम कर रहा है तो आपको हाइक इन वेलोसिटी मिलेगा। दिस टाइप ऑफ नोजल इज जनरली यूज्ड ऑन वेरी हाई स्पीड एरोस्पेस व्हीकल्स। सो गाइस दिस मच फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। ये चारों वीडियो आप देखो, एग्जॉस्ट के मैक्सिमम पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं, इन्हीं में से DGCA के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू।